एक बड़ी भागीदारी निभाता है। हमने देखा कि पिछली बार यहाँ से बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण बदलते हैं ये देखना होगा। मेरे साथ इस वक्त मदनी परिवार के उमैर मदनी साहब मौजूद हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से इस वक्त चुनाव लड़ेंगे देवबंद से। उनसे बात करते हैं सीधे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि पार्टी से टिकट मिला है और एक ऐसी पार्टी से मिला है जो लगातार चर्चा में है, क्या कुछ तस्वीर बदल सकती है यूपी की, आपको लगता है? अगर आप देवबंद से टिकट निकाल लेंगे और असदुद्दीन ओवैसी और सीट्स निकाल लेंगे, क्या कुछ बड़ी तस्वीर बदल सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी? जी, मेरा तो यही कहना है कि ओवैसी साहब का जो एक मिशन है उत्तर प्रदेश को लेकर के, और हमने जो इस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो हम लोगों का सबका और पार्टी का यही एक इरादा है कि बहुत बड़ी तस्वीर बदलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम तो यही कहते हैं कि 100% डिप्टी सीएम हमारा होगा, क्योंकि कायद को मजबूत करना है और अपने आइन को मजबूत करना है और अपनी आवाम की आगे बढ़ चढ़ के आगे लेकर आगे जाने की उनकी बात करनी है। अपनी सीट को किस तरह बचाएंगे, क्या कुछ लगता है? सिर्फ मुस्लिम वोट या बाकी लोगों को भी साथ लेके चलना है? सबको साथ लेकर चलना है हमें। हम तो सबके पास जाएंगे, सबके साथ और सबके विकास की बात करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों से काम हो जाएगा, सबसे सबसे मिलकर सबसे बात करेंगे। लोगों के बीच जब हम पहुंचे, हमने पूछा कि यहाँ पर उमैर मदनी साहब भी खड़े हुए हैं, मदनी परिवार का एक बड़ा दबदबा माना जाता है देवबंद में। लोगों को पता नहीं उमैर मदनी कौन, ऐसा क्यों? लोगों के बीच नहीं पहुंचे, लोगों को बताया नहीं कि आप यहाँ के एक बड़े दावेदार हैं? ऐसा नहीं है कि दबदबा तो शब्द थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। ये लोगों की मोहब्बत है, ओवैसी साहब की मोहब्बत है। उनके ओवैसी साहब के लिए उन लोगों के दिलों में ओवैसी साहब की मोहब्बत है और हमारे लिए मोहब्बत है। हमारे खानदान ने हमेशा, हमारे बड़ों ने लोगों की और कौम की खिदमत करी और हमेशा से करी, हम भी करते आ रहे हैं और आगे भी हम इस पार्टी के माध्यम से खिदमत करेंगे। उमैर मदनी देवबंद के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ दावे इस वक्त आप जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं? दावे तो देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ संविधान और देश बचाने की बात करेंगे सबसे पहले। क्योंकि आप भी जानते हैं, मीडिया वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि देश किस स्थिति पे खड़ा है और देश के लोग किस स्थिति पे खड़े हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे तो अगर बात होने लगी तो बहुत वक्त जाया होगा। मेरा तो मानना यही है कि सबसे पहले देश बचाएंगे और देश के बाद फिर संविधान बचाएंगे। देश और संविधान की तो बात बहुत हुई, लेकिन देवबंद के लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बस स्टैंड का मुद्दा हो, यहाँ की सड़कों का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। आप अगर यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर जीत के आते हैं तो क्या कुछ उन लोगों के लिए करेंगे? क्या कुछ यहाँ के मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? अभी हमने तो सारे मुद्दे सोच रखे हैं और जितने भी यहाँ के हैं, चाहे वो एक सुई के बराबर हो या पहाड़ के बराबर हो, हर मुद्दा मुसलमानों का और हिंदू भाइयों का और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके मुद्दे हल होंगे। क्योंकि सबसे पहले जो है अपनी क़यादत इन आदमी को मजबूत करनी चाहिए। अब दूसरी पार्टियां और भी जितनी भी पार्टियां हैं यूपी के अंदर, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बीजेपी हो, ये सारी पार्टियां बहुत सारे वादे सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में पहली बार कदम रखा है, तो मुसलमानों को नहीं बल्कि दूसरे जनता को भी उन्हें अपनाना चाहिए और एक बार अपना कायद लाकर मजबूती के साथ देखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एक मुस्लिम चेहरा उन्होंने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या आपको लगता है इसका फायदा आपको होगा और मुस्लिम पूरा वोट बैंक जो बढ़ जाता था बीएसपी और एसपी में, उसका फायदा आपको होगा? देखिए, अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका क्या रिजल्ट होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं लोगों के दिलों में जो जज्बा है और जो मोहब्बत है, उससे तो यही उम्मीद है कि 100% सीट निकलेगी है और सारे काम होंगे इंशाल्लाह। सर, यूपी में तस्वीर बदलने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन
अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो माना जा रहा है कि चुनाव में टक्कर तो सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की है। क्या कुछ कहेंगे? जो बीजेपी और समाजवादी की कोई नहीं है। देखिए, असल में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी मुस्लिम चेहरा किसी बड़े ओहदे पर मुनक़िद नहीं हुआ। तो इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उत्तर प्रदेश में कदम रखा है और 100 सीटों पर वादा भी किया है यहाँ की जनता से कि 100 के 100 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, मुसलमानों के हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, बिछड़े हुए जो लोग हैं उनके हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। हमारा साफ साफ ये कहना है कि अक्सरियत के हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। अकलियत के हिस्सेदारी की बात बहुत नामुनासिब है, क्योंकि जिस चीज़ की अक्सरियत है उसकी बात ज़रूर होनी चाहिए और हम इसीलिए आए हैं और आगे हम अक्सरियत की बात और उनका हक उनको दिलाने की बात करेंगे। सर, आप पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की, लेकिन अगर आप देखें तो समाज में हर धर्म के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या? अगर आप जीत के आते हैं तो सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए काम करने वाले? देखिए, अगर हम इस विधानसभा से जीत कर आते हैं, जनता हमें चुनती है, तो इस विधानसभा में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, और भी जाति के लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं हमारे, दलित भाई भी हैं, तो सबका काम होगा, क्योंकि जो एक रहबर होता है वो सबका होता है, किसी एक जाति का नहीं होता, माइनॉरिटीज का होता है। तो इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबके लिए काम करेंगे।